ओके, अब इसके मेन पार्ट पे आते हैं जो स्टडी करना है। देखो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ में हमें क्या आइडिया बस लग रहा है कि हाँ ए पे स्लोप पॉजिटिव है, सी पे स्लोप नेगेटिव है, बी पे 0 है, पर ए और सी पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। तुम बस इतना बता सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, पर कितना है वैल्यू नहीं दे सकते। वैल्यू देनी हो तो वैल्यू के लिए ना एक मैथमेटिकल टूल है नया, जो तुमने पढ़ा नहीं है अभी तक 9th में। एक नया टूल है जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, वो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, वो मैथ्स का पूरा अलग सेगमेंट है। वो क्या देगा तुम्हें, वैल्यू देगा। इससे तुम्हें आइडिया लग रहा है, और वैल्यू कितनी होगी, +10 +20 +30 वैल्यू कितनी होगी, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम्स की है। वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या यूज करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। आज हमें वो पढ़ा डिफरेंशिएशन की। ठीक है, इसके बाद ये एग्जाम्पल होगा, इसके बाद लिखो द वैल्यू ऑफ द स्लोप, the value of the slope, the value of the slope is obtained, the value of the slope is obtained by a mathematical tool. The value of the slope is obtained by a mathematical tool called differentiation. Called differentiation. डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है, वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ, y = x² + 3, तो ऐसी कोई इक्वेशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या, तुम स्लोप निकाल दो। तो उसको ना लिखने का तरीका है, पहले हम स्लोप को क्या लिखते थे, वो Δy/Δx। यहाँ पे क्या लिखना होता है, Δy/Δx नहीं लिखते हैं, ये dy/dx। उसका मीनिंग आगे समझाऊंगा। कभी भी ध्यान रखना, तो मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब भी वही होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन है। इसका फर्क इतना है, कभी भी d लेटर आए ना, उसका तो वो चेंज बहुत छोटा होता है, वो बस मतलब होता है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। कभी भी बहुत छोटा चेंज लाना हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं, d वर्ड यूज करते हैं, dy/dx। ठीक है, बस इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर ये इक्वेशन दी है तो ऐसे लिखेंगे। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन दी हो, v = t³ - 3, तो ऐसी कोई इक्वेशन दी। ओके, अब इसमें क्या लिखोगे, dy/dx ऑप्शन दे रहा हूं, कैसे लिखोगे, सही तो ये था, तो dy/dx लिखा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी है तो क्या होगा, ये मतलब अपना y हो जाता है और ये x हो जाता है, खत्म। क्या है, dv/x। ठीक है ना, ऐसे स्लोप लिखना। समझ, ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, क्या लिखोगे इसको, ठीक है ना। तो क्या लिखने का तरीका समझ पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो, फिर एग्जांपल लिख लेना। if y is a function of x, if y is a function of x, if y is a function of x, then differentiation, if y is a function of x, then differentiation is written as, then differentiation is written as dy/dx. The differentiation is written as dy/dx. y is the function of x मतलब क्या है कि y की इक्वेशन है, जिसमें क्या होगा, x होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, मतलब क्या होगा, v is a function of t, यहाँ पे क्या होगा, x is a function of t। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे भी सेम चीज, लोग को लिखोगे, ये गलत है। ठीक है, लॉन्ग वाला भी लिखना है।
क्या हाँ, इसलिए उस स्टेटमेंट लिखता है। अगर y और x है तो क्या लिखना है? dy by dx। अगर v और t है तो क्या लिखोगे? dv by dt। उसके लिए ओके, अब डिफरेंशिएशन करना कैसे? ठीक, डिफरेंशिएशन करना कैसे वो बता रहा हूँ। ये dy by dx, dv by dt वो सब निकालते कैसे वो बता रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, ऐसा मान लेना। ये एक बार सीख लेना मतलब मेन काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन आती है, जैसे ये इक्वेशन है, ऐसी कोई इक्वेशन है, कुछ अलग भी आ सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है, साइन है, कॉस है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन का क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सपोज ऐसा कोई इक्वेशन या फंक्शन है, एक ही अपने लिए, सपोज y इक्वल टू c भी है। c क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। और वो हमने इक्वेशन भी किया था, याद है? v और t वाला, अगर कांस्टेंट हो तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन है cx⁻n, c के ऐसे कोई कांस्टेंट होगा, n क्या नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म आए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तरीका है, ध्यान रखना है टेबल का। जो कांस्टेंट है, अगर अकेला कांस्टेंट हो तो 0, तो ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन में, तो उस कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर क्या होती है? कम होती है। मतलब क्या लिखेंगे? n into x raised to n minus 1। हर एक मैं एग्जांपल करवाऊंगा, डोंट वरी, पर अभी के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई इक्वेशन है 4x3, तो केस 2 में बैठ रहा है कांस्टेंट x और पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 पहले रखना है, 3 जो है ध्यान रखना, पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 3 आगे आ गया तो 43, ठीक है ना? एक पावर क्या हो जाएगी? 2। मतलब ये कितना हो गया? ये क्या होता है उसका डिफरेंस? ठीक है, तो ये टेबल बहुत काम का है, वो अब ठीक है। तो ये टेबल जो 2 कॉलम है, अलग अलग इक्वेशन लिखवा, उसका डिफरेंशिएशन लिखो। और इन्हें करेंगे तो कल आज ओके। देखो, अगर ये ऐसी कोई फॉर्म है इक्वेशन की तो ये होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर सपोज y इक्वल टू sin x है, ये सबका डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए। अगर y इक्वल टू sin x है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos। अगर cos है तो sin, पर क्या ध्यान रखना है? माइनस एक्स्ट्रा। tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है sec square x। ये सब फंक्शन के पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, और 3 बस लिखवा रहा हूँ, ये इतने ही पता होने चाहिए। ठीक है, ये 10 का और 3 लिख लेते हैं।
y equal to e raised to x. ओके, ये और 3 है वो भी बता देता हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ है y इक्वल टू e रेज टू x, याद है कि हमने डिस्कस किया था कि e का हम जैसे पाई कांस्टेंट होता है 3.14, e का कांस्टेंट है क्या कहते हैं यार, ऑइलर्स नंबर, और उसकी वैल्यू क्या है e की वैल्यू 2.718, ठीक है, वो e की वैल्यू होती है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत स्पेशल फंक्शन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो खुद ही मतलब से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, ठीक है। ये आ जाए y इक्वल टू ln x, ln सिर्फ लिखा हो मतलब log ही होता है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/8। और सपोज ऐसा आ जाए a रेज टू x, जैसा हमने यहाँ पे देखा e रेज टू x, a रेज टू x आ जाए मतलब ये कोई नंबर है 2 रेज टू x, 3 रेज टू x, 4 रेज टू x, ऐसा कुछ आ जाए तो a रेज टू x तो रहेगा ही, साथ में ln को एक पार्ट डालना पड़ता है, ठीक है। एक से डिफरेंशिएशन को बताना ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस ये 7-8 जिसने लिखा है, ठीक है, वो बस तो याद होने चाहिए, इतना याद रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिजिक्स में जो हमें करना है, ठीक है। तो इसके थोड़े एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, differentiate the following function, ठीक है। पहला लिखो y इक्वल टू 3x raised to 5, y इक्वल टू 3x raised to 5, ठीक है, ऐसा ये फंक्शन दिया होगा, ओके। पहले तो डिफरेंशिएशन लिखूं कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन लिखना है dy by dx, तो पहले तो ये लिखना है ढंग से, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कौन सा केस है, ये 8 लिखा है, सेकंड का क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, 3 को तो लिखना है, 5 आगे आ गया 15 और x की पावर 4 सर तो इसको और तो उसके आगे डिफरेंशिएशन उसे क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद वो भी करते हैं, ठीक है। ऐसे बस डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, अलग अलग केस दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिखो x इक्वल टू 3t स्क्वायर, x इक्वल टू 3t स्क्वायर। अभी वैसे इक्वेशन आ गई, डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे सर, इधर डिवाइड बाय dx नहीं लिखना है, क्या होगा dx बाय dt, बाकी रूल तो वही है, रूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। dx बाय dt इक्वल टू
आगे चला गया तो एक पावर कम हो गई, मतलब 1 ही हो गया। ज्यादा 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है ना, क्या जाएगा ये कितना होगा 6, ठीक है। और नेक्स्ट b इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ b इक्वल टू ये x to 3/2 upon 4। इसमें t स्क्वायर का कांस्टेंट था, b कांस्टेंट था ना, x इक्वल टू 3। राइट, क्यों कांस्टेंट होगा, 3 कांस्टेंट होगा तो t नॉट कांस्टेंट होगा। ये कौन सा सेकंड केस आएगा ना कि कोई वेरिएबल है उसके ऊपर नंबर आ गया तो कौन सा केस होगा, उसमें पावर आ गया और कम होगी इसकी वजह से वो t के ऊपर नहीं, वो देखो e के ऊपर e आएगा। इसमें ऐसी देखो सेम, ऐसा जरूरी नहीं इधर n इंटीजर ही होगा, इधर n पे कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, रूल तो अपना सेम जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेल्फ डिफरेंशिएशन बोलो dv by dx इक्वल टू, अब देखो इसमें 4 यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे 4 डिवीजन में हो, डजंट मैटर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना तो 4 ऐसा ही रहेगा। क्या होगा इसमें बताओ, क्या होगा, ये जो पावर है सेम रूल, पावर के आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो 3/2 - 1 कितना होगा 1/2, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, नीचे चला जाएगा, सिंपलीफाई करो 3/8, ठीक है, पावर का रूल सेम ही होगा। क्या एक पावर कम कर दो 3/2 - 1 कितना होगा 3/2 - 1/2, एक पावर कम कर दिया तो पावर रूल क्या है, पावर आगे आ जाता है और जो ओरिजिनल पावर है वो कम हो जाती है, जिसका मतलब क्या 3/2 आगे आ गया और एक पावर क्या कर दी मैंने कम कर दी, फिर इसके जैसा देखो इसके कम कर दिया, एक ही रूल है, कोई फर्क नहीं। ओके, अलग अलग फंक्शंस लिख रहा हूँ उसके डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, और डिफरेंशिएशन उसका प्रॉपर्ली लिखना है। विचार
चलो इसका डिफरेंशिएशन है तो ढंग से लिखना है प्रॉपरली, डिफरेंशिएशन प्रॉपर चाहिए। dx by dt बोलो क्या होगा, 3 आगे आ गया, x को तो छेड़ना है नहीं, 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई तो कितना हो गया t स्क्वायर बाय, ठीक है ना। इसमें अगर देखें तो लिखेंगे dy by dx, इधर प्लस तो माइनस को फर्क नहीं पड़ता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो माइनस साइन ऐसा ही रहेगा। बोलो क्या है, आगे आगे चला गया कितना हो गया -10 x की पावर क्या हो गई, ठीक है। जैसे इसमें ये क्या करेंगे इसका मतलब क्या t की पावर क्या है, सेम लगाना है तो dx by dt पावर आगे आ गया मतलब 1/2 आगे आ गया और एक पावर कम कर दो 1/2 -1 कितना होता है -1/2। इसमें dy by dx इक्वल टू 2 आगे आ गया 8x, अगर ये किया ठीक है एक्सपेक्टेड है ये कलर, ये देखो तो इसमें समझो, इसमें अगर मैं तुम पूछूं ये इक्वेशन है, इसमें x की पावर 2 है -2, पहले ऊपर लाना पड़ेगा इसको, तो कैसे लिखोगे पहले तो इसको 4 को ऐसा ही रखना है, वो तो कांस्टेंट है, x की पावर क्या है माइनस, बाद में रूल लगाओ, ठीक है कर दो करेक्ट, अब लिख लो आंसर। ठीक है क्या होगा इसमें dy by dx जो है कितना हो जाएगा -2 आगे आ गया और पावर क्यूब -3 और ये 4 को नीचे से रेड मतलब कितना हो गया -2, ठीक है ये डिफरेंशिएशन, ओके ठीक है। ये अभी ये बताओ तो कल नीट की एग्जाम थी जो बायो मेडिकल फ्यूचर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कल उसका पेपर एनालिसिस, तुमने तो जस्ट अभी स्टार्टिंग की है, उसका पेपर एनालिसिस हुआ है। इस बार का जो फिजिक्स का सेक्शन था उसमें पता हो तो 45 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं अप्रॉक्स 1 घंटे, जेडब्ल्यू में कितने करने होते हैं 25 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे। अब सीधी बात है फर्क है, तो इसका मतलब क्या है कि जेडब्ल्यू का लेवल हाई आता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम करते हैं और नीट के क्वेश्चन क्या रिलेटिवली थोड़े इजी आते हैं, तो 45 क्वेश्चन करते हैं 1 घंटे। इस बार जो पेपर का लेवल था जेडब्ल्यू का ही लेवल था, लेवल इजी नहीं करता, लोहे का था जेडब्ल्यू लेवल का, तो जो उसी लेवल के प्रॉब्लम 1 घंटे में 45 प्रॉब्लम्स करने। इस बार क्यों रखा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत इश्यूज आए थे, न्यूज में भी हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वो सब इश्यूज थे, ठीक है। तो देखो फायदा इधर है ना अपने ही, क्योंकि हमने क्या उस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी, अपने लिए जेडब्ल्यू नीट और बोर्ड को क्या फर्क पड़ता है, अपने लिए क्वेश्चन है उसको अटेंड करना है। हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया, एरर्स भी पढ़ लिया, ठीक है, याद है ना एरर कॉम्बो पावर वाला केस है, ठीक है। रफ में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रफ में करो, सॉल्व पे लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, रफ में सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके ये इक्वेशन दे रखी है, रफ में ही करना है, ठीक है, चीजें कर लो फटाफट, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ओके ओके ये क्वेश्चन
सॉल्यूशन ना लिखो तो भी चलेगा, तो सॉल्व करो। थर्टीन आ रहा है क्या? 13 ये कौन सा पावर वाला केस होगा? ठीक है ना, सबका 13 आ रहा है, कैसे आ रहा है? 13 है ऑप्शन में, ये 13 आएगा आंसर। ये करके नहीं का अब हमें रिलेटिवली नो डाउट इजी लग रहा है, पर हमने सोचो ऐसे टाइप कितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करोगे तो सीधी बात है, वो पेपर इजी आया या टफ आया, हमारे में क्वेश्चन है तो हमने सॉल्व किया, ठीक है, एकदम इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये मैथ की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक मिनट या तो सब इस वीक में ये जो डीपीपी मिली है वो कंप्लीट करनी है, पहले 4, 5, 6 उसके बाद 1, 2, 3। ओके, और सारे बात देखो फाइनलिटी अगर होगा ना तो टेस्ट में डालूंगा, अगर नहीं पहुंचे तो इतना पढ़ा है।